नमो नमः। सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है कक्षा 9वीं में संस्कृत विषय की वर्कशीट 4 का अध्ययन करने के लिए। आज हमारा विषय है प्रत्यय। तो प्रत्यय कहा किसे जाता है? प्रत्यय ऐसे शब्द जो किसी धातु के बाद प्रयोग होते हैं, उनके साथ युक्त होते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है और उससे उस धातु के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, वह प्रत्यय हैं। हम इसको आज एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। आज हमारा जो विषय है अक्त्वा प्रत्यय। तो अक्त्वा प्रत्यय के बारे में समझने के लिए हम एक उदाहरण को देखते हैं हिंदी में। जैसे कि बालक दुकान जाकर फल लाया। यह एक उदाहरण है। इसमें जो बालक है वह करता है, क्योंकि इसके द्वारा सभी प्रकार के इस वाक्य में जो कार्य हैं वो इसके द्वारा किए जा रहे हैं। तो बालक जो करता है, इसके द्वारा इस वाक्य में दो कार्य किए जा रहे हैं। यदि आप देखेंगे दो क्रियाएं हो रही हैं। एक तो वह दुकान जा रहा है, तो जाना एक क्रिया है। दूसरा फल लाया, और जो लाना है वो भी एक क्रिया है। तो अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर होता है? जहाँ पर प्रथम जो क्रिया है जब उसकी समाप्ति हो जाती है तो उसके स्थान पर अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पहली जो क्रिया थी जाना, वह समाप्त हो गई, तो इसके स्थान पर अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। यदि हम इसी उदाहरण को संस्कृत भाषा के माध्यम से समझें तो हम देखते हैं कि बालः आपणम गत्वा फलानि आनयत। तो बालः जो बालक है, आपणम आपणम यानी बाजार या दुकान जाकर फल लाता है। तो यहाँ पर जो प्रथम क्रिया थी वहाँ पर अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और ये जो गत्वा प्रत्यय युक्त धातु है, इसका जो मूल है वो किस प्रकार से है, इसका जो व्युत्पत्ति है वो कैसी है? गम धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है। तो गम जमा अक्त्वा क्या बनता है? गत्वा, जिसका मतलब होता है जाकर। अब इसी को हम परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अक्त्वा प्रत्यय की परिभाषा क्या है? वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में अक्त्वा प्रत्यय का योग किया जाता है। यानी किसी भी वाक्य में क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में, मतलब क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में, यानी जैसे कि यहाँ पर बालः आपणम गत्वा फलानि आनयत, इसमें जो मुख्य क्रिया है वह है आनयत। क्योंकि फल ला रहा है तो लाना सबसे प्रथम मुख्य क्रिया है। तो इस मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में, पूर्व में क्या कार्य किया गया बालक के द्वारा? वह दुकान को गया या दुकान गया। तो यहाँ पर जो पूर्व क्रिया थी उस कार्य में पूर्व पूर्व कार्य क्या था? आपण, मतलब दुकान जाना था उसे। तो इसमें जो क्रिया प्रयुक्त हुई है वह उसके स्थान पर अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो प्रथम क्रिया वाक्य की जो होगी, किसी भी दो क्रिया वाले वाक्य में उसके स्थान पर अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझेंगे अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, उसका क्या अर्थ निकलता है। यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं जिससे हम और स्पष्ट रूप से अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग समझ पाएंगे। जैसे प्रथम उदाहरण है सह बहि दृष्ट्वा आगच्छति। यहाँ पर दो क्रियाएं हैं। प्रधान क्रिया क्या है? पहले वाक्य का अर्थ समझ लीजिए। वह बाहर जाकर बाहर देखकर आता है, वह बाहर देखकर आता है। तो यहाँ पर जो प्रधान क्रिया क्या है? आना। और दूसरी जो इससे पहले क्रिया क्या हुई? सह मतलब वह, बही मतलब बाहर, और दृष्टवा मतलब देखकर। तो यानी पहले वह बाहर गया और देखा उसने। तो देखने वाली जो क्रिया है उसके स्थान पर अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, क्योंकि दूसरी क्रिया प्रधान क्रिया की क्या थी? आगच्छति। यानी प्रथम क्रिया के स्थान पर क्या प्रयोग हुआ? अक्त्वा प्रत्यय। तो इसीलिए जो दृष्टवा जो शब्द है वह किस प्रकार से बना है वह भी देख लीजिए। दृश्य धातु है और अक्त्वा प्रत्यय है। दृश्य का मतलब होता है देखना, और जब उसमें अक्त्वा प्रत्यय लग गया तो उसका मतलब हो गया देख कर। तो इस प्रकार से दृश्य जमा अक्त्वा दृष्ट्वा यानी देख कर, यह अर्थ निकलेगा। दूसरा देख लीजिए अक्त्वा प्रत्यय का उदाहरण। रमेशः मित्रम स्पृष्ट्वा अधावत। यानी रमेश ने मित्र को स्पृष्ट्वा, स्पृष्ट्वा मतलब छू कर, अधावत मतलब
भागा। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्रिया हुई, एक तो भागा वह है, उससे पहले उसने क्या किया, स्पर्श किया, तो स्पर्श के लिए अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसका कैसे इसको प्रयोग किया गया है, स्पृश, स्पृश धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है, और क्या शब्द बना है, स्पृष्ट्वा, यानी स्पर्श कर कर। अन्य उदाहरण में देख लीजिए, सह दुग्धम पीत्वा शयनम करोति, यहाँ पर वह दूध पीकर शयन करता है, सोता है। तो यहाँ पर जो प्रधान क्रिया क्या है, सोना, यानी सोता है, तो सोने की जो क्रिया है वह प्रधान क्रिया है। उससे पहले उसने क्या किया, दूध को पिया है, तो यानी जो पीने की क्रिया है उसके स्थान पर अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ, शब्द बना है पीत्वा। कैसे बना है, पा धातु है, पा पीने के अर्थ में होती है, अक्त्वा प्रत्यय लगकर बन गया पीकर, यानी पीत्वा। ठीक इसी प्रकार से अन्य उदाहरण में बताया जा रहा है, गुरुम पृष्ट्वा एव कक्षायाः बहिर्गच्छ, यानी इसमें क्या, वाक्य का अर्थ क्या है, गुरु से पूछकर, गुरुम पृष्ट्वा, गुरु को पूछकर ही कक्षा से बाहर जाओ। तो यहाँ पर पृष्ठवा शब्द है, दो चीज़ें हो रही है, एक तो बाहर जाना हो रहा है, दूसरा पूछना हो रहा है। प्रधान क्रिया क्या है, गच्छ, यानी बाहर जाना, जाना क्रिया प्रधान है, उससे पूर्व क्या करना है, पूछकर, यानी प्रच्छ धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है, तो प्रच्छ जमा अक्त्वा क्या बनेगा, पृष्ठवा, पृष्ठवा मतलब पूछकर। तो इस प्रकार से अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है, और उदाहरण के माध्यम से आपने समझ लिया है। आइए और इसको विस्तृत रूप से समझते हैं कि इसका क्या इसका किस बार इसका स्पष्ट क्या व्याख्यान है। यहाँ पर बताया गया है कि अत्र गत्वा दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा पीत्वा पृष्ट्वा इति शब्देषु अक्त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः अस्ति। मतलब जो हमने उदाहरण देखे हैं ऊपर, उसमें जो गत्वा है, दृष्ट्वा है, स्पृष्ट्वा है, पीत्वा है और पृष्ट्वा है, यह जो शब्द बन रहे हैं, इनमें अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जैसा कि हमने ऊपर चर्चा करी थी। और आगे बता रहे हैं, एकेन कर्त्रा एकम कार्यम संपाद्य अन्यत कार्यम क्रियते तदा प्राथमिक या प्रथम क्रियाम अस्य प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति, कि एक कर्ता यदि एक कार्य को संपाद्य यानी समाप्त करके अन्यत कार्यम क्रियते, कोई अन्य कार्य करता है, तो उधर प्रथम क्रिया के प्रत्यय में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आइए इसके अर्थ को भी समझ लेते हैं कि क्या हिंदी में बताया जा रहा है। जहाँ कर्ता एक क्रिया को करके दूसरी क्रिया को करता है, वहाँ प्रथम क्रिया के स्थान पर अक्त्वा प्रत्यय प्रयुक्त होता है। तो प्रथम क्रिया के स्थान पर अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, कुछ आपको करने पड़ेंगे अभ्यास। रामः रावणम डैश सीताम प्राप्नोत, यानी राम ने रावण को डैश सीता को प्राप्त किया। तो यहाँ पर हन धातु दे रखी है, हन धातु में यदि अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा तो यहाँ पर हन धातु है और इसमें अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग जब होगा तो शब्द बनेगा हत्वा, यानी राम ने रावण को मारकर सीता को प्राप्त किया। तो यहाँ पर हन जमा अक्त्वा हत्वा बन गया है। उसके पश्चात जो अन्य दूसरा उदाहरण है, प्रश्नस्य उत्तरम छात्रः प्रसीदति, प्रश्न का उत्तर देकर ज्ञा का क्या बनेगा देख लीजिए पहले, तब समझ में आएगा। ज्ञा धातु जानने के अर्थ में होती है, इसमें अक्त्वा प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, ज्ञात्वा, यानी प्रश्न का उत्तर जानकर छात्रः प्रसीदति, छात्र प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। तो यहाँ पर ज्ञा जमा अक्त्वा ज्ञात्वा। तृतीय उदाहरण में, सीता गीतायै पुस्तकम डैश गच्छति, यहाँ पर दा धातु है, दा धातु में जब अक्त्वा प्रत्यय लगेगा तो बनेगा दत्वा, यानी सीता गीता की पुस्तक को देकर गच्छति यानी जाती है।
तो प्रथम क्रिया के स्थान पर दा धातु मतलब देकर के साथ में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, दत्वा शब्द बना है। सा कथाम डैश श्रावयति, वह कथा को, यहाँ पर लिख के स्थान पर क्या होगा, लिख जमा अक्त्वा, यानी क्या बनेगा, लिखित्वा शब्द बनेगा। सा कथाम लिखित्वा श्रावयति, वह कथा को लिखकर श्रावयति मतलब सुनाती है। इसके बाद श्रोतारः कथाम प्रसन्नाः भवन्ति, जो सुनने वाले हैं श्रोता वह कथा को डैश प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे श्रु होता है, श्रु धातु का अर्थ है सुनना, तो श्रु जमा अक्त्वा क्या बनेगा, श्रुत्वा, यानी श्रोतारा जो श्रोतागण हैं वो कथा को सुनकर प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर भी अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये इसका आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा जा रहा है, यहाँ पर आएगा श्रुत्वा। अगला उदाहरण देखिए, बालाः डैश आगच्छन्ति, तो यहाँ पर धाव धातु है, ऊपर भी हमने धाव के बारे में पढ़ा था। धाव जो है दौड़ने के अर्थ में प्रयुक्त होती है, तो धाव जमा अक्त्वा प्रत्यय लगकर क्या शब्द बनेगा, धावित्वा, यानी बच्चे दौड़कर आते हैं, तो धाव जमा अक्त्वा धावित्वा बन गया। अन्य शब्द जो है, अन्य उदाहरण क्या है, पुष्पम प्रसीदामः, तो यहाँ पर जो धातु आई है घ्रा सूंघने के अर्थ में प्रयुक्त होती है, तो घ्रा जमा अक्त्वा क्या बनेगा, घ्रात्वा, यानी पुष्प को सूंघ कर प्रसीदामा यानी प्रसन्नता होती है, इस प्रकार से इसका अर्थ है। तो घ्रा जमा अक्त्वा घ्रात्वा यानी सूंघ कर। गायकः गीतम डैश संतुष्टिम प्राप्नोति, तो गई धातु है, गई धातु गाने के अर्थ में होती है, तो गई जमा अक्त्वा, तो क्या बना, गीत्वा, यानी गायक गीत को गाकर संतुष्ट होता है, संतुष्टि को प्राप्त करता है। इस प्रकार से गई जमा अक्त्वा गीत्वा बन गया है। तो यह है अक्त्वा प्रत्यय के कुछ उदाहरण और प्रश्न थे जिनको आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। इसी के साथ में इसके साथ एक और जो प्रत्यय है जो साथ में ही सामान्यतः प्रयोग किया जाता है वह है ल्यप प्रत्यय। अभी हमने जाना कि पूर्वकालिक क्रिया में जब प्रथम क्रिया होती है उसके स्थान पर अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार से एक दूसरा प्रत्यय है जिसका नाम है ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय भी ठीक उसी प्रकार से प्रयुक्त होता है, समान ही इसका प्रयोग है। सिर्फ इसका एक बार समझ लीजिए कि इसकी परिभाषा क्या बता रही है। पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे कि पूर्व में हुआ था वैसे ही पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग यहाँ होता है। मगर अक्त्वा का कहाँ पे करना है और ल्यप का कहाँ पे करना है वह समझ लीजिए। जहाँ धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा हो, कोई ऐसी धातु जिससे पहले उपसर्ग लगे हों, 22 उपसर्ग होते हैं, प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर इत्यादि। इन उपसर्गों से पूर्व यदि कोई धातु उपसर्ग के बाद कोई धातु है तो वहाँ पर अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय लगेगा। तो जहाँ पर उपसर्ग धातु के पूर्व कोई उपसर्ग है वहाँ पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो किस प्रकार से होगा यह एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है, सह गुरुम प्रणम्य कक्षाम गच्छति। यहाँ पर जो दो क्रियाएं हो रही हैं, पहली है प्रणाम करना, दूसरी है जाता है। तो यहाँ पर जो प्रधान क्रिया है वो गच्छति है, उससे पहले प्रथम क्रिया है प्रणम्य। तो इसमें किस प्रकार से प्रयोग हुआ है ल्यप प्रत्यय वह जान लेते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे अक्त्वा प्रत्यय का भी प्रयोग हो सकता था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उसके पीछे कारण यह है कि जो प्रणम्य शब्द है वो कैसे बना है,
जो नम धातु थी, नम धातु नमस्कार के लिए प्रयोग की जाती है, प्रणाम के लिए प्रयोग की जाती है, तो ये नम धातु से पूर्व एक उपसर्ग लग रखा है प्र उपसर्ग। तो जब किसी धातु के पूर्व में कोई उपसर्ग लगता है तो वहाँ पर अक्त्वा प्रत्यय न लगकर ल्यप प्रत्यय लग जाता है। तो यहाँ पर अगर प्र उपसर्ग नहीं होता तो नम के साथ में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता, परंतु यहाँ पर प्र उपसर्ग है, इसलिए यहाँ पर उपसर्ग के कारण नम धातु के पश्चात ल्यप प्रत्यय लगा और शब्द बना प्रणम्य। अर्थ समान ही है, अगर नम होता तो नत्वा होता नमस्कार कर, और प्र उपसर्ग लग गया है इसलिए प्रणाम कर अर्थ निकल रहा है। तो सह गुरुम प्रणम्य कक्षाम गच्छति, वह गुरु को प्रणाम कर कक्षा में जाता है। अन्य उदाहरणों से ल्यप प्रत्यय और अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे बालः पितरम अनुगम्य कार्यम करोति, यहाँ पर दो क्रियाएं हो रही हैं। प्रधान क्रिया है करना, दूसरी है अनुगम्य यानी अनुकरण करना। तो यहाँ पर बालक पिता का अनुकरण कर कार्य करता है, उनके अनुसार कार्य करता है। तो यहाँ पर प्रथम क्रिया जो है वह प्रथम जो धातु है अनुगम्य है, और यहाँ पर गम धातु है, मूल रूप से गम धातु है, उससे पहले अनु उपसर्ग लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर अक्त्वा की जगह पे क्या प्रयोग हुआ, ल्यप। और अर्थ क्या निकला, शब्द क्या बना, अनुगम्य यानी अनुकरण करके। तो बालक पिता का अनुकरण करके कार्य करता है। इसके बाद अन्य उदाहरण में अहम कार्यम समाप्य एवं गमिष्यामि, कि मैं कार्य को समाप्त करके जाऊंगा। तो प्रधान क्रिया क्या है, जाऊंगा, गमिष्यामि उससे पूर्वकालिक क्रिया क्या है, समाप्य यानी समाप्त कर कर। तो यहाँ पर प्रथम क्रिया का मूल कैसे बना है, आप धातु है, ल्यप प्रत्यय है, उससे पहले सम उपसर्ग लग गया इसलिए ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हो गया, यानी समाप्य यानी समाप्त कर कर। अहम कार्यम समाप्य एव गमिष्यामि, मतलब मैं कार्य को समाप्त कर कर जाऊंगा। तीसरे उदाहरण में देखिए, त्वम वृक्षम आरोह्य किम करोषि, तुम वृक्ष का आरोहण कर कर यानी वृक्ष पर चढ़कर क्या करते हो। तो यहाँ पर भी दो क्रियाएं हो रही हैं। करोषि जो प्रधान क्रिया है उससे पहले पूर्वकालिक क्रिया जो है आरोही है यानी चढ़कर। तो चढ़कर जो शब्द है आरोही शब्द वो कैसे बना है, रूह धातु है, रोहण के अर्थ में, चढ़ने के अर्थ में, उससे पहले आ उपसर्ग लग गया, इसलिए यहाँ पर अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय लगा और शब्द बना आरोही यानी चढ़ कर। इस प्रकार से यह भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसी के आधार पर कुछ यहाँ पर अभ्यास कार्य दिए गए हैं। अनुगम्य का एक बताया गया है कि किस प्रकार से इसकी प्रकृति, प्रत्यय क्या है, अनु उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है, शब्द बन गया अनुगम्य यानी अनुकरण कर कर। उसी प्रकार से प्रणम्य एक शब्द है जिसमें प्र उपसर्ग है, नम धातु है। तो जब नम धातु से पहले प्र उपसर्ग आ गया है तो यहाँ पर प्रत्यय क्या आएगा, ल्यप। तो शब्द बन गया प्र जमा नम जमा ल्यप प्रणम्य। इसी प्रकार से सम उपसर्ग है, आप धातु है, ल्यप प्रत्यय है, तो क्या बनेगा शब्द, समाप्य। ठीक उसी प्रकार से आरोही एक शब्द है, आ उपसर्ग, रूह धातु और ल्यप प्रत्यय, तो आरोही बन गया यानी चढ़कर। आदाय, आदाय शब्द में आ ल्यप प्रत्यय है तो कोई ना कोई उपसर्ग होगा, तो आदाय में आ उपसर्ग है और दा धातु है। ठीक है, आदाय मतलब लेकर। तो इस प्रकार से ल्यप और अक्त्वा प्रत्यय का आपको मूलभूत जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। इसी के आधार पर आप इस वर्कशीट को पूर्ण कर लेंगे। आशा है आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। धन्यवाद।